मंजिल हमेशा दूर नजर आती है और रास्ते कठिन। बस एक बार चलना शुरू कर दें, वही कठिन रास्ते उम्मीदों भरे नजर आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कन्या राशि वाली जातकों का माह दिसंबर 2024 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानियाँ परेशानियाँ कन्या राशि वाले जातकों को माह दिसंबर 2024 में देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचरों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं। कन्या राशि में ही केतु देव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य देव बुध देव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मकर राशि में शुक्र देव का गोचर हो रहा है। कन्या राशि के छठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में शनिदेव महाराज गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा है। भाग्य स्थान में वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और लाभ स्थान में कर्क राशि में मंगल देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से कन्या राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 कैसा रहेगा, इसी को यहाँ पर विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले कन्या राशि के बारे में जान लेना आवश्यक है कि कन्या राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले लोग कैसे होते हैं। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध ज्योतिष में राजकुमार हैं और बल और बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, युवा अवस्था, सौम्यता और व्यापार वाणिज्य के कारक ग्रह। कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं वो सहज, सुशील, सौम्य स्वभाव वाले होते हैं और यह अपने पर अधिक विश्वास रखने वाले होते हैं। अपने हिसाब से चलना, मेहनत करना और मिलनसार स्थिति में बने रहना, सबके साथ मिलनसार व्यवहार रखना कन्या राशि वाले जातकों को खूब आता है। चूँकि ये राजकुमार हैं तो कन्या राशि वाले जितने भी जातक हैं वो राजकुमार की तरह ही रहना पसंद करते हैं। वह सदैव युवा बने रहे, यह सोच उनके मन में रहती है। और वर्तमान में राहु की सप्तम दृष्टि भी कन्या राशि वाले जातकों पर है, तो यहाँ गोचर में भी कन्या राशि वाले जातक राहु की इस दृष्टि से अपने आप को अट्रैक्ट रखने का कार्य करेंगे, अपने आप को संभालते रहेंगे। ऐसे अधिकांश जातक अपने सेहत का ध्यान रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। इनको जिम जाना बहुत पसंद है, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है, ताकि ये राजकुमार की तरह दिखते रहें। और माह दिसंबर 2024 में कन्या राशि वाले जातक प्रसन्न मुद्रा में राजकुमार की तरह उन्नति करते हुए देखे जाएंगे। क्यों देखे जाएंगे? क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के नवम भाव में भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। बेहद शानदार स्थिति देवगुरु बृहस्पति की बनी हुई है। गुरु भाग्यम सर्वत्र फलति। जब जब गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव में संचरण करते हैं, गोचर करते हैं, या लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की भाग्य भाव में स्थिति रहती है और भाग्य भाव में लग्न कुंडली में यह अच्छी स्थिति में रहते हैं, उच्चस्थ स्थिति हो, इनकी अच्छी राशि में विराजमान हो, शुभ ग्रहों से दृष्टि हो, शुभ नक्षत्रों में इनका गोचर हो रहा हो, अस्त ना हो, नीचस्थ ना हो, तो ऐसी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति गोचर में महादशा अंतरदशा में जातक को बेहद शुभ परिणाम देते हैं। काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के कारक माने गए हैं और भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनाएंगे। और यहाँ पर गुरु का और शुक्र का नवम पंचम राजयोग भी बन रहा है। क्यों बन रहा है? कि नवम भाव के स्वामी शुक्र देव कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। तो गुरु और शुक्र का नवम पंचम राजयोग का बनना, गुरु का वर्तमान में वक्री रहना, जिससे चेष्टा बल उनका बढ़ा हुआ है, फल देने की क्षमता कई गुनी बढ़ी हुई है। जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है।
यदि वो सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो शुभ फलों में वृद्धि अधिक मात्रा में होगी। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति ज्योतिष में सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और वक्री हैं, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, आपके भाग्य स्थान में, त्रिकोण स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेहद शानदार परिणाम देंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, जो दृष्टियां अमृत तुल्य होती हैं। पंचम दृष्टि आपकी राशि पर है, आपके ऊपर है। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर है। नवम दृष्टि संतान शिक्षा भाव पर है। तो आपकी उन्नति होगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे और हर तरह से आपको लाभ प्राप्त होते रहेंगे। पराक्रम स्थान पर दृष्टि होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। साहस बल पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। वैसे भी 15 दिसंबर तक सूर्यदेव भी पराक्रम स्थान में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर है। यानी सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की देवगुरु बृहस्पति पर और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सूर्यदेव पर। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का सम सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। आप ऐसे काम करेंगे, आपके कैरियर में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आप कई महत्वपूर्ण कार्य अपने कार्यस्थल पर कर जाएंगे। सूर्यदेव भी आपको आपसे अच्छा पराक्रम कराएंगे। आपका प्रसाद बड़ा चढ़ा रहेगा, जिससे आप जटिल से जटिल कार्य अपने कार्य क्षेत्र में कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, आपका खुद का व्यवसाय भी हो सकता है। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने पे संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान की पढ़ाई अच्छी चलेगी और जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं उनके प्रेम प्रसंग मधुर बने रहेंगे। जो लोग राजनीति के कार्य में हैं उनके राजनीतिक कार्य भी पूरे होंगे। कोई भी पुरानी मनोवांछित कामनाएं रह गई थी वह इस गोचर अवधि में पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति हर स्थिति में कन्या राशि वाले जातकों के लिए बेहद शुभ बने हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र वाइज भी रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, जिनके स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है, जो बेहद शानदार है। अपने प्रिय मित्र चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आप लोगों को कराएंगे। इसके बाद में शनिदेव महाराज 6वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। मार्गी हो गए हैं तो क्या करेंगे? और अधिक शुभ फलों की प्राप्ति आपको कराएंगे। और शनिदेव महाराज नक्षत्र वाइज भी राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं 27 दिसंबर तक। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति के पूर्वाभाद्र पद नक्षत्र में गोचर करेंगे। यहाँ पर विशेष बात यह है कि कन्या राशि के स्वामी बुधदेव हैं। बुधदेव के लिए शनिदेव अति राजयोग कारक हैं और 6वें भाव में बैठकर रोग ऋण शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है। रोग हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु टिक भी नहीं पाएंगे और कोई कर्जा लिया है तो वो चुकने लगेगा, क्योंकि धन के आवक बनेंगे। धन प्रचुर मात्रा में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि धनेश कौन है? शुक्रदेव हैं। धन भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और कहाँ बैठे? त्रिकोण भाव लक्ष्मी भाव में बैठे। तो ये तो पक्का है कि धन कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस माह में काफी प्राप्त होने वाला है। कैरियर भाव चमकेगा, कैरियर भाव का विस्तार होगा। उसके बाद में राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं तो राहु देव इनके परम मित्र हैं। शनि राहु प्रगाढ़ मित्र हैं। तो राहु देव के जब शतभिषा नक्षत्र में गोचर होगा तो शनिदेव के और अधिक शुभ फल कन्या राशि वाले जातकों को मिलेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के 100% योग बने हुए हैं, क्योंकि 6वां भाव रोग ऋण शत्रु के साथ साथ नौकरी लगने का भी भाव है और 5वां भाव शिक्षा का भी भाव है और दोनों भाव के स्वामी शनिदेव महाराज मार्गी होकर बेहद शानदार स्थिति में हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। राहु देव 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देव का गोचर जहां भी होता है राहु देव उस भाव के कारकों से आपको अटैच कर लेते, अट्रैक्ट कराते हैं जातक को। चूंकि ये 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो 7वें भाव के कारकों से आपको अटैच कराएंगे। अटैच कराने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैठे हैं तो 2 स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। एक स्थिति यह है कि आपका स्पाउस का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिससे आप स्पाउस के स्वास्थ्य के संबंध में लगे रहेंगे, या फिर राहु देव अगर आपकी
जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में 3, 6, 11 स्थानों में स्थित हैं, अच्छी पोजीशन में है, तो यहाँ गोचर में राहु देव आपको दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता भी देंगे। ये रोजगार का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। तो राहु की अगर लग्न कुंडली में स्थिति अच्छी है तो यहाँ रोजगार भाव से भी आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और राहु देव नक्षत्र वाइज कहाँ गोचर कर रहे हैं? शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देव भी गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर राहु के नक्षत्र में शनि देव का गोचर और शनि देव के नक्षत्र में राहु देव का गोचर, बेहद शानदार स्थिति राहु देव और शनि देव की बनी हुई है। दोनों प्रगाढ़ मित्र हैं, एक दूसरे के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को कैसे फल देंगे? शुभ फल देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। शुक्र देव की स्थिति बेहद शानदार है, क्योंकि शुक्र देव 2 अच्छे भावों के स्वामी हैं और भाग्येश हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए अति राजयोग कारक ग्रह की भूमिका में शुक्रदेव हैं। और यहाँ पर भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्येश और धनेश होकर शुक्रदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये त्रिकोण स्थान है, ये लक्ष्मी स्थान है और अपने प्रगाढ़ मित्र शनिदेव के घर में गोचर कर रहे हैं। ये शनिदेव का घर मकर राशि में गोचर हो रहा है। बेहद शानदार स्थिति शुक्रदेव महाराज की बनी हुई है और 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्रदेव महाराज यहीं गोचर करेंगे। गोचर करेंगे, धन भाव के स्वामी हैं, तो बेहद शानदार स्थिति। क्योंकि बुध देव लग्नेश हैं, कर्मेश हैं और उनके ये परम मित्र शुक्र हैं बुध के, और धनेश होकर, भाग्येश होकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अपार अकूत धन संपदा कन्या राशि वाले जातकों को माह दिसंबर में और उत्तरोत्तर माहों में मिलना शुरू हो जाएगी। भाग्य भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना और धनेश का पंचम भाव में होना, यानी भाग्य से धन की प्राप्ति होना। तो भाग्य का बहुत सहारा कन्या राशि वाले जातकों को मिलेगा। दिसंबर माह में शुक्र देव जब तक पंचम भाव में है, बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है 28 दिसंबर तक। उसके बाद में शुक्र देव 28 दिसंबर के बाद ट्रांजिट करके आ जाएंगे कहाँ पर? 6वें भाव में। तो शुक्र और शनि की युति हो जाएगी और अधिक अच्छी पोजीशन, क्योंकि शुक्र और शनि प्रगाढ़ मित्र हैं। एक मित्र दूसरे मित्र के साथ में गोचर करते हुए, एक मित्र 6वें भाव में क्रूर ग्रह शनिदेव और एक शुक्र सोम ग्रह, दोनों का मिलना, दोनों मित्रों का मिलना कई तरह से कन्या राशि वाले जातकों को लाभ की स्थितियां बनाएंगे। रोग ऋण शत्रु तो टिक भी नहीं पाएंगे। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का काम करेंगे। कोर्ट कचहरी से कोई कार्य लंबित था आपका, उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी के कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि 2 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक शुक्रदेव की पंचम भाव में स्थिति होने से और 7वीं दृष्टि एकादश भाव में होने से और मंगल देव की 7वीं दृष्टि पंचम भाव में होने से शुक्रदेव और मंगल देव का सप्तक दृष्टि संबंध बना हुआ है। ये और बेहद शानदार स्थिति। भाग्येश का और धनेश का संबंध कहाँ है? त्रिकोण लक्ष्मी भाव। हालांकि मंगल देव यहाँ पर नीचस्थ के हैं। नीचस्थ के मंगल देव होने से धन अनावश्यक आपका खर्च करा सकते हैं, लेकिन धन की मात्रा भी आपको अधिक से अधिक प्राप्त होती रहेगी। और फिर मंगल देव के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। बुध देव लगन के स्वामी हैं, लग्नेश हैं और दशमेश हैं, कैरियर भाव के स्वामी हैं। दोनों केंद्र भावों के स्वामी होकर बुध देव कहाँ गोचर कर रहे हैं? 3य भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव के साथ में बुधादित्य योग बना हुआ है। अच्छी स्थिति है बुध देव की भी। बुधादित्य योग बनाया। बुधादित्य योग का मतलब क्या हुआ? सूर्य और प्लस बुध का बैठना। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा। बुध क्या है? राजकुमार। जब राजा के साथ में राजकुमार हों, और राजकुमार भी कैसे? आपके कर्म भाव के स्वामी होकर राजा के साथ में बैठे हुए हैं और बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो कार्यस्थल कैसा रहेगा? बेहद शानदार रहेगा। कार्यस्थल से लाभ कैसे होंगे? बेहद धन के लाभ होंगे, क्योंकि कर्मेश का पराक्रम स्थान में सूर्यदेव के साथ बैठना बेहद शानदार स्थिति। बुध किसके कारक हैं? व्यापार के कारक हैं। माने राजा व्यापारियों के राजकुमार को लेके अपने साथ में 15 दिसंबर तक यहाँ पर गोचर कर रहे हैं।
तो व्यापार जिनका है बेहद शानदार व्यापार चलने वाला है। व्यापार से, धंधे से बेहद लाभ होने वाले हैं, व्यापार का विस्तार होगा। तो कुल मिलाकर बुध देव का भी गोचर बेहद शानदार है। मैं यहाँ पर अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा अभी तक दी गई जानकारी यदि आपको सटीक लगी हो, ज्योतिषी गणना सही लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर राशिफल को और समझने का प्रयास करते हैं। मंगल देव आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर इस बात को समझना बेहद आवश्यक है कन्या राशि वाले जातकों को कि मंगल क्या है, आपके लिए अशुभ हैं, आपकी लग्न के लिए अशुभ हैं। और फिर यदि आपकी लग्न कुंडली में यह और खराब हुए, नीचस्थ हुए, जैसे अभी गोचर में नीचस्थ हैं, ठीक भाव में नहीं बैठे हैं, अंगारक दोष बनाए बैठे हैं, सूर्य के साथ में अस्त हैं, नीचस्थ हैं, तो आपको मंगल देव के विशेष उपाय करना पड़ेंगे। क्योंकि मंगल देव आपके अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? ये गड्ढे का भाव है, ये जमीन के नीचे की चीज़ों का भाव है, ये रिसर्च का भाव है, ये गुप्तचरों का भाव है। तो यहाँ पर जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, ससुराल पक्ष का भी भाव है, तो उनको इस गोचर में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि लाभ स्थान में है, लेकिन कैसे हो गए? नीच के हो गए। और वर्ष 2025 जो 1 मई दिसंबर के बाद नया वर्ष शुरू होने वाला है, 2025 यह 2025 मंगल देव का वर्ष है। और आपकी लग्न राशि के लिए मंगल देव अशुभ ग्रह हैं और दोनों भावों के स्वामी होकर वर्तमान में नीचस्थ स्थिति में हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को मंगल देव के और उनके स्वामी श्री हनुमान जी महाराज के विशेष उपाय करना चाहिए। केवल 2 बातों का ध्यान कन्या राशि वाले जातकों को विशेष रूप से रखना है। एक बात तो ये कि चूंकि मंगल देव नीचस्थ स्थिति में है और उनकी चतुर्थ दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, द्वितीय भाव पर है। ये धन का भी भाव है, कुटुंब का भी भाव है, आपके वाणी का भी भाव है, गले का भी भाव है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी, नीचस्थ दृष्टि, तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये आवश्यक है कि आप अपनी वाणी का ध्यान रखें। और राहु देव की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, तो यहाँ पर राहु देव बीच बीच में आपको विपरीत रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि राहु देव कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आपको क्या करना है कि अपने एग्रेशन पर काबू रखना है। आपको एग्रेशन नहीं करना है, क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि संतान शिक्षा भाव पर है, प्रेम प्रसंग वाले भाव पर है। आपके प्रेम संबंध भी खराब हो सकते हैं यदि आपने वाणी पर ध्यान नहीं रखा। क्रोध नहीं करना, क्रोध से बचना है और वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। ये 2 बातों का ध्यान कन्या राशि वाले जातकों को निश्चित रूप से रखना है और अपने स्पाउस के साथ में अपने मधुर संबंध रखें। उसके बाद में द्वादश भाव के स्वामी कौन है? सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए हैं? सूर्यदेव बैठे हैं तृतीय भाव में, यानी यहाँ बैठे हैं तो पराक्रम तो आपसे कराएंगे। कार्यस्थल पर आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही फल आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हमको क्या करना है? हमको तो मंजिल पर बढ़ना है, धैर्य रखना है, कार्य करते रहना है, फल अपने आप मिलेंगे। तो सूर्यदेव 15 दिसंबर तक यही कराने वाले हैं। 15 दिसंबर के बाद से 16 दिसंबर प्रातः काल से सूर्यदेव क्या करेंगे? चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में सूर्यदेव बैठकर सप्तम दृष्टि से किसको देखेंगे? कैरियर भाव को देखेंगे। तो कैरियर में आपकी उन्नति होगी। कार्यस्थल में सूर्यदेव आपको मदद करते हुए दिखेंगे। हालांकि ये द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, तो ये चूंकि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो आपको अपने आत्मा के कारक हैं, तो आपको अपने हृदय का ध्यान रखना पड़ेगा। हार्ट से संबंधित कोई रोग ना हो, क्योंकि मंगल भी नीचस्थ बैठे हुए हैं। यदि आपको बीपी जैसी समस्या रहती है तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें। जरा भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई समस्या है, तो आप डॉक्टरी सलाह लें। या भूमि भवन का भी भाव है, माता की भाव है, तो इन सब चीज़ों में भी आप ध्यान रखें। कोई भी रियल एस्टेट से कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के यहाँ पर कार्य करें, क्योंकि सूर्यदेव द्वादशेश हैं, त्रिक भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का माह दिसंबर 2024 ग्रहों के गोचर के अनुसार बेहद शानदार बना होगा। बहुत शानदार स्थिति है। बस
2-3 ग्रहों के यदि आप उपाय कर लेते हैं तो यह माह आपके लिए हर तरह से शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। उपाय के लिए आप अपने राशि के स्वामी बुधदेव का उपाय करें। बुधदेव के उपाय के लिए बुधदेव का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो सूर्यदेव के लिए प्रातःकाल सूर्योदय के बाद सूर्यदेव को जल अर्घ्य देवें और सूर्यदेव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। मंगल देव नीचस्थ हैं और आपकी लग्न राशि के लिए अशुभ हैं, तो मंगल देव के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं और मंगल देव का बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन सभी उपायों को यदि कन्या राशि वाले जातक करते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों का यह माह दिसंबर 2024 बेहद शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सटीक लगी हो तो मैं पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपने मातृ पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।